एक स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा होता है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरी स्टडी है डायनामिक्स। ठीक है ना। फ्लूइड की स्टडी दो कंडीशंस में करेंगे हम लोग, एक डायनामिक्स में और एक स्टैटिक्स में। ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर जो आपको टर्म्स पढ़ने हैं उनमें आएगा बेटा सबसे पहले प्रेशर। ठीक है ना, प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। देन आगे चलेंगे तो फिर फ्लूइड प्रेशर के बाद आप देखोगे इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है। देन इसके आगे चलेंगे, अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट एनीथिंग। ओके। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो बेटा नई प्रॉपर्टी आएगी, दैट प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन के साथ हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। ठीक है। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इतने सारे पैरामीटर्स। ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता है कि जहां पे फ्लूइड जो है वो फ्लो नहीं करेगा, रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। समझ में आ रही है बात। और रेस्ट में स्टडी जब हम लोग फ्लूइड की करेंगे तो वो होगा फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक। फिर फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगी। ठीक है। अब बोलोगे सर फ्लो के अंदर क्या क्या टर्म्स पढ़ने हैं? बेटा जब फ्लूइड फ्लो में आएगा, ठीक है ना, तो हम लोग जाके पढ़ेंगे यहाँ पे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ओके। Then after viscosity we will discuss ideal fluid. Ideal fluid. ठीक है ना। आइडियल फ्लूइड देखोगे कि दो तीन प्रॉपर्टी रखता है, नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है ना, और स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है या स्टेडी फ्लो करता है। ऐसे फ्लूइड्स को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो जब लिक्विड फ्लो में आएगा तो हमको विस्कोसिटी पढ़ना है, आइडियल फ्लूइड पढ़ना है। देन आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। ये सारी स्टडीज हम लोग करेंगे डायनामिक्स के अंदर। ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स बीच बीच में आएंगे, टर्मिनल स्पीड आएगा, ठीक है ना, स्टोक्स लॉ आएगा। ठीक है। दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर हो ये बात? क्या क्या चीजें पढ़नी है अपने को? ठीक है। अब देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा प्रेशर से, फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एंड आर्किमेडीज प्रिंसिपल, यहीं पे आपको पास्कल लॉ भी मिलेगा। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स, या फ्लूइड जो है पूरे का पूरा पार्ट। ठीक है ना। और हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, बर्नौलीज थ्योरम से कुछ ना कुछ आपको मिलता है। ठीक है। इसमें और कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, एंड आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मेनी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम्स आर देयर। तो बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में सीखने के लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक। होता है थ्रस्ट, दैट इज थ्रस्ट। ठीक है ना। तो थ्रस्ट सबसे पहले आप समझ जाइए होता क्या है। थ्रस्ट मींस नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी आप एक कंटेनर लो और इस कंटेनर को एक फ्लूइड से भर दो, तो बेटा ये जो फ्लूइड है ना, ये कंटेनर के जिस भी पोर्शन में कांटेक्ट में आ रहा है उसको हमेशा नॉर्मली ढकेलता है। ऐसा लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी इंक्लाइन फोर्स नहीं लगाएगा। इंक्लाइन मतलब बेंड होकर फोर्स नहीं लगाएगा, वो हमेशा कैसे ढकेलता है सरफेस को? नॉर्मली 90 डिग्री पे ही वो पुश करता है। ठीक है ना। कोई भी फ्लूइड जिस भी कंटेनर में होगा। समझ में आ रही है बात? तो आप देख पा रहे हो कि अगर फ्लूइड इस कंटेनर में है तो इस पे ये एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड दिस नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। ठीक है ना। तो ये क्या लग रहा है बोलेंगे हम लोग, तो आप बोलेंगे कि थ्रस्ट, दिस इज थ्रस्ट। ओके। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रेशर। अब प्रेशर बेटा मेजर करता है थ्रस्ट को।
प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इस कंटेनर के पर यूनिट एरिया में जो भी फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स इज थ्रस्ट। ठीक है, अब देखिए अगर SI यूनिट की बात होगी तो आप लिख सकते हैं SI यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल। पास्कल। So one question you will ask, that is what do you mean by 1 Pascal? So 1 Pascal is a pressure which is created by 1 Newton force over 1 meter square area. The pressure which is created by 1 Newton force over 1 meter square area. ठीक है ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन का थ्रस्ट लग रहा होगा तो मैं बोलूंगा कि उस एरिया पे जो प्रेशर वर्क कर रहा है दैट प्रेशर इज 1 पास्कल। इज इट क्लियर? बट अब प्रेशर को मेजर करने के लिए पास्कल बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है ना, फ्लूइड प्रेशर जो होता है ना उसको मेजर करने के लिए पास्कल बहुत छोटा हो जाता है। लाइक अपने एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है। एटमॉस्फेयर में भी आप जानते हो कि फ्लूइड है, एयर है ना एटमॉस्फेयर में, तो अपना जो पूरा प्लैनेट है वो काफी लंबे किलोमीटर्स में एयर का एक पैकेज रखता है। ठीक है ना, सो दैट एयर विल आल्सो अप्लाई सम प्रेशर ओवर एनी पॉइंट ऑफ अर्थ। किसी भी पॉइंट पे ये जो एयर का पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन विल अप्लाई सम प्रेशर। ठीक है, जिस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Pressure of atmospheric gases is called as atmospheric pressure. Atmospheric pressure को हम लोग मेजर करते हैं बेटा 1 atm में, क्योंकि पास्कल जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है ना, smaller unit of pressure Pascal is. So we measure the pressure in terms of atm. Now what do you mean by atm? This atm is called as 1.013 into 10 to the power, it is 5 Pascal. Now see, 1 atm is very bigger than Pascal. Okay, 10 की पावर 5 है इसमें। ठीक है ना, मींस 1 लाख के आसपास हो गया वैल्यू। 1 लाख पास्कल इज नियर अबाउट 1 atm. Okay, like that some more pressure will be there. One pressure is called as bar, और ये जो बार होता है बेटा इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर को मेजर करते हैं इससे। ठीक है ना, जब आप किसी इंडस्ट्रीज में जाओगे तो इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े बॉयलर होते हैं। बॉयलर में क्या किया जाता है, कोई भी एक फ्लूइड होता है लाइक वाटर, उसको गर्म करके वो स्टीम में कन्वर्ट कराते हैं और स्टीम से वो वर्क करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में जो भी वर्क हो रहा होगा ना वो किससे हो रहा होता है, स्टीम से। समझ में आ रही है बात? इसलिए वहां पे आप देखोगे कि बॉयलर्स होते हैं। ठीक है ना, अब बॉयलर के अंदर जब मैं वाटर को गर्म करता हूँ सो इट विल क्रिएट स्टीम, और वो जो स्टीम होता है वो एक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है ना, दैट प्रेशर आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्रेशर, जो मैं क्रिएट करता हूँ। जो मैनुअली क्रिएट होती है प्रेशर्स दैट आर स्टैंडर्ड प्रेशर, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है बेटा वो बार में मेजर होता है। ठीक है ना, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर एटीएम एंड पास्कल? दोनों एटीएम एंड बार, you see 1 atm is 1.013 bar. atm is bigger pressure than bar. Okay, so atm जहां पे प्रेशर होता है ना तब उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रेशर। why it is called as normal pressure? क्योंकि इतना प्रेशर अपने एटमॉस्फेरिक गैसेस का है, so it is normal. but 1 bar is called as standard pressure. ntp stp ऐसे दो टर्म सुने हैं क्या आपने? एनटीपी को बोला जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, एंड व्हाट इज एसटीपी? क्या होता है नॉर्मल प्रेशर? नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 bar, एंड व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, केल्विन में बात करोगे सो 273 केल्विन। ओके, सो प्रेशर की ये कुछ बिगर यूनिट्स हैं। ठीक है, अब मैं इनके अलावा और बता दूं आपको, प्रेशर की और भी यूनिट्स होती है। ठीक है ना, प्रेशर जब मेजर करते हैं हम लोग तो और कई सारे यूनिट्स होते हैं। लाइक हम लोग अभी प्रेशर को मेजर करेंगे बाय द कॉलम ऑफ मरकरी। ठीक है ना, मरकरी कॉलम में मेजर होगा फ्लूइड प्रेशर।
ठीक है। अब वहां जब मरकरी कॉलम में हम लोग मेजर करेंगे फ्लूइड को, ठीक है ना, फ्लूइड प्रेशर को, देन देयर विल बी वन मोर टर्म इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज टॉर। एक और प्रेशर का यूनिट आएगा जिसको हम बोलते हैं टॉर, TORR। ओके, सो टॉर क्या होता है, प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। सो प्रेशर इज thrust acting per unit area. Thrust acting per unit area is called as pressure. Okay. Now, अब आप लोग आगे बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर की। आगे बात होने वाली इसकी फ्लूइड प्रेशर की। ये भी आप जाने क्या होता है, ठीक है ना। कंसीडर करिए बेटा अपने पास एक कंटेनर है, लाइक दिस इज द कंटेनर। इसका बेस कैसा है, सर्कुलर। द बेस इज सर्कुलर। अगर सर्कुलर बेस वाला कंटेनर होगा बेटा, शेप कैसा होगा बताइए, कंटेनर का शेप कैसा होगा, बेस इज सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इट कंटेन्स सम लिक्विड, दिस कंटेन्स सम लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। जो भी लिक्विड ये कंटेन करता है उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। जिस हाइट तक इस कंटेनर में लिक्विड है दैट इज L, ओके, L बोल सकते हैं, H बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया इस कंटेनर का, ओके। नाउ सी, अगर मैं बोलता हूं कि बेटा इस पूरे कंटेनर में m मास का लिक्विड रखा हुआ है, द मास ऑफ लिक्विड इज m, ठीक है ना। मैं निकालना चाह रहा हूं इसके बेस पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे प्रेशर पे जानना चाह रहा हूं कि क्या प्रेशर लग रहा है एट द पॉइंट P, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, इस पूरे m मास का जो वेट होगा वो इसके बेस पे लग रहा होगा। m मास का जो वेट है दैट इज एक्टिंग ऑन इट्स बेस इन फॉर्म ऑफ थ्रस्ट, थ्रस्ट के फॉर्म में ही लग रहा होगा वेट, ओके। सो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, यू नो, प्रेशर इज thrust upon area, you know. Now I am taking thrust as mg, thrust को रखा हमने mg, area of cross section is A, so it will be written as A. Now one thing we know, your density is mass per unit volume, density is mass per unit volume. So what will be your mass, it is density into volume. Is it clear, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने मास को उठा के रखा बेटा क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया, ओके। नाउ किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर की अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए होती है तो सिलेंड्रिकल कंटेनर की जो वॉल्यूम है बेटा वैसे निकल आता है, एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू अगर आप लेंथ करेंगे सो दैट विल बी वॉल्यूम, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ इज द वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, किसी भी बॉडी का क्रॉस सेक्शन पता है, उसकी लेंथ पता है, तो वॉल्यूम विल बी A into L. Is it clear? उठा के यहाँ रखो। So my fluid pressure will be, this will be written as rho A L G upon A. This A will cancel out. So you will see pressure of that fluid will be rho L G. ठीक है ना। L is the length of liquid column. जितना भी कंटेनर में लिक्विड भरा था उसकी लेंथ हो गई है। What is rho? Rho is the density of liquid, ठीक है। और G acceleration due to gravity. अब स्मॉल g को तो आप बदल नहीं सकते हो। Acceleration due to gravity surface of Earth में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मैं बदल नहीं सकता। लेकिन बदला जा सकता है बेटा लिक्विड की डेंसिटी। अब बोलोगे सर लिक्विड की डेंसिटी कैसे बदलेंगे? आप लिक्विड को चेंज कर दो। इफ इट इज वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर? इट इज 1000 kg per meter cube, 1000 kg 1 meter cube, ठीक है ना, या फिर 1 gram per centimeter cube. दिस बोथ आर द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं वाटर को ऑयल से रिप्लेस कर दूं तो डेंसिटी बदल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो प्रेशर डेंसिटी के बदलने से बदल जाता है। लेंथ को बदल सकते हो, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम चेंज कर दोगे, प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन है, इज प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन एरिया? फ्लूइड प्रेशर क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है? देखो प्रेशर में दिखता है कि प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, बट अगेन यू विल सी फ्लूइड प्रेशर एरिया से इंडिपेंडेंट है। एरिया आया क्या फॉर्मूला में? नहीं। मतलब सिलेंडर कोई भी हो बेटा, कंटेनर कोई भी हो, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, आपके फ्लूइड प्रेशर को एरिया से मतलब नहीं होता है, उसको लेना देना होता है लिक्विड कॉलम की हाइट से। जितना ज्यादा लिक्विड कॉलम का हाइट होगा दैट मच प्रेशर विल बी देयर। ओके, बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप बताइए, आपके बॉडी में पूरा ब्लड है, ठीक है ना, हेड से लेकर आपके फीट तक, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आपका ब्लड का प्रेशर किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा, हेड पे या फिर फीट पे, क्या बोलेंगे आप? यू विल स्टार्ट गेटिंग द लेंथ ऑफ ब्लड, ठीक है ना, कि कहां पे लेंथ कितना है। अब देखिए फोरहेड से मेरा ब्लड चालू हो रहा है और मैं नीचे आ रहा हूं तो फ्लूइड का लेंथ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा लेंथ कहां पे होगा ब्लड का? फीट पे। सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर कहां होगा? फीट पे। और फोरहेड पे सबसे कम होगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज लेंथ इज स्मॉलर फॉर फोरहेड, लेंथ ऑफ द ब्लड कॉलम विल बी स्मॉलर फॉर योर फोरहेड एंड इट इज ग्रेटर फॉर फीट। इज इट क्लियर? बात आ रही है समझ में? ऐसी अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि फ्लूइड प्रेशर से रिलेटेड है, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। ये नोट